तो आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकेंड एक्सरसाइज में जो थर्ड मेन क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्या लिखा गया है। फाइंड द रेशो इन विच पॉइंट t -1,6 डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स p -3,10 एंड q 6,-8। तो यहाँ पे कहा गया है फाइंड द रेशो मुझे ढूंढना है जहाँ पे पॉइंट t जो है वो सेगमेंट PQ को डिवाइड कर रहा है ना। रेशो आया मतलब कौन सा फॉर्मूला आएगा, सेक्शन फॉर्मूला आएगा। रेशो आया मतलब कौन सा फॉर्मूला आएगा, सेक्शन फॉर्मूला आएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। ये एक सेगमेंट है PQ, सेगमेंट PQ। P क्या है, -3,10 है। P क्या है, -3,10 है। एंड देन Q क्या है, 6,-8 है। इन दोनों को डिवाइड कर रहा है पॉइंट T जो कि है -1,6, है ना। मुझे रेशो ढूंढना है। मैंने बोला हुआ है जहाँ पे सेगमेंट शुरू होता है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होंगे, जहाँ पे ख़त्म होता है उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे, जो बीच में डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट्स x और y होंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे रेशो ढूंढना है, रेशो आया मतलब सेक्शन फॉर्मूला आएगा। मैं लिखता हूँ लेट पॉइंट T डिवाइड सेगमेंट PQ इन रेशो m/n। ये रेशो मुझे ढूंढना है ना। तो ये रेशो ढूंढने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ऑल टुगेदर मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है x के लिए, x = mx2 + nx1 अपॉन m+n। ये जो x है यहाँ पे उसके जगह पे मैं x का वैल्यू लिखूँगा। x का वैल्यू -1 है ना मुझे ऑलरेडी, -1 = m नहीं जानता क्योंकि रेशो तो मुझे ढूंढना है। x2 कितना है, 6 है। x2 कितना है, 6 है। प्लस n में नहीं जानता हूँ। x1 कितना है, x1 -3 है ना, -3 है। फिर उसके नीचे क्या आ जाएगा, m+n, क्योंकि मुझे ये रेशो पता नहीं है। m+n को ऊपर भेजूंगा -1 के पास तो -1 वहीं पे रहेगा, m+n ऊपर चला जाएगा, ब्रैकेट में आएगा, = यहाँ पे क्या बचेगा, m × 6m हो जाएगा, n × -3 -3n हो जाएगा। -1 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 × m लिखते हैं, -1 × n लिखते हैं। -1 दोनों से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हुआ, इधर जो रहेगा वो होगा 6m - 3n। अभी टर्म्स को शिफ्ट करते हैं तो -m इधर ही रखते हैं। 6m अगर इधर आया, टर्म के पहले उसका साइन होता है, टर्म के पहले प्लस साइन होगा, इधर आएगा तो -6m हो जाएगा, = -3n है, -n उधर जाएगा तो +n। तो m के पास m का टर्म आया, n के पास n का टर्म गया, तो माइनस प्लस हो जाएगा, m + 6m 7m हो जाएगा। दोनों को माइनस साइन है इसलिए माइनस दे देते हैं, है ना। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 3n में से एक n माइनस होगा तो 2n बचेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद ग्रेटर नंबर का साइन देखते हैं, दोनों में से ग्रेटर 3n है, उसका साइन उसके पहले माइनस है इसलिए ग्रेटर नंबर साइन माइनस आएगा। दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल कर सकता हूँ मैं। रेशो चाहिए मतलब m/n चाहिए, तो ये m है, ये m के नीचे में n लेके आता हूँ। तो यहाँ पे क्या था, 2 था, 2 के नीचे 7 चला जाएगा। तो रेशो m/n क्या आया, 2:7। इस तरीके से रेशो ढूंढा जाएगा, है ना। ये रेशो मैंने किससे ढूंढा, x के मदद से ढूंढा। सेम हम लोगों को y के मदद से भी करना है। यहाँ पे सेम हम लोग को y के मदद से भी यहाँ पे करना पड़ेगा, सिर्फ x से ही नहीं करना है ना। y से भी हमको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर सेम चीज़ हम लोग y के लिए भी करते हैं। यहाँ पे y का फॉर्मूला सबसे पहले क्या है, my2 + ny1 अपॉन m+n। y कितना है देखोगे यहाँ पे तो 6 है, तो y की जगह पे मैं 6 लिखता हूँ। m तो वैसे ही रखना पड़ेगा क्योंकि रेशो ढूंढना है मुझे। y2 कितना है, y2
-8 है, y2 कितना है -8 है। फिर n को वैसे ही रखते हैं। y1 कितना है 10 है, y1 की जगह पे मैं 10 लिखता हूँ। नीचे m + n में नहीं जानता क्या है, इस 6 को एज इट इज रखता हूँ। m × -8 -8m हो जाएगा, n × 10 10n हो जाएगा। नीचे m + n वैसे का वैसे है। इस m + n को अगर ऊपर शिफ्ट करोगे तो 6 के बाजू ब्रैकेट में m + n आ जाएगा इक्वल्स टू -8m + 10n। तो ये 6 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × m 6m 6 × n 6n हो जाएगा। यहाँ पे -8m + 10n है एज इट इज, है ना। m को m की तरफ बेचते हैं तो ये 6m है, -8m इधर आया तो +8m हो जाएगा। ये 10n है, 6n उधर गया तो -6n हो जाएगा। 8 + 6 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14m होगा। 10n - 6n करेंगे तो 4n हो जाएगा। अब m के नीचे n को भेजता हूँ, इधर क्या होगा 4 के नीचे 14 हो जाएगा। तो 2 2 2 7 तो आंसर 2/7 आ जाएगा, जो कि हमारा m/n का रेशो है 2:7। तो चाहे x से सॉल्व करो चाहे y से सॉल्व करो, आंसर एक ही आना चाहिए। एग्जाम में अगर आता है तो x और y दोनों से ही हमको सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप यहाँ पे ये क्वेश्चन सबको समझा है। p को x1 y1 बोला था, q को x2 y2, पॉइंट ऑफ डिवीजन को x और y बोलते हैं। बस क्योंकि मुझे रेशो ढूंढना है तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के मैंने m और n को ढूंढ लिया है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट है। पॉज करके नोट कर लो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसके 4th क्वेश्चन बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन पे आने से पहले सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रोइड फार्मूला जो है वो अच्छे से याद कर लेना है। सेक्शन फार्मूला हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब रेशो दिया हो। मैंने तुम लोगों को बताया है एक पॉइंट एक सेगमेंट को रेशो में डिवाइड कर रहा है, उस समय सेक्शन फार्मूला आएगा। अगर मिड पॉइंट वगैरह का हमें क्वेश्चन में जिक्र किया गया है मिड पॉइंट का, तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सेम गोज़ विद सेंट्रोइड फार्मूला। अगर सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स वगैरह ढूंढने के लिए कहा गया है तो उस समय हम लोग सेंट्रोइड फार्मूला लगाएंगे, है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखते हैं 4th क्वेश्चन क्या कहता है। पॉइंट P इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। पॉइंट P जो है वो सर्कल का सेंटर है। एंड AB इज़ डायामीटर। AB एक डायामीटर है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं B के। इफ़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड P आर 2, -3 एंड -2, 0 रिस्पेक्टिवली। तो हमें B के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। A और B के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो समझ लो कि एक सर्कल है, समझ लो कि यहाँ पे एक सर्कल है। सर्कल का सेंटर है P इज सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल का सेंटर है P। AB इज डायमीटर। डायमीटर मतलब एक ऐसा सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास हो जाएगा, है ना। AB इज डायमीटर बोला है, तो ये A है, ये B है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड P आर 2, -3 एंड -2, 0। 2, -3 है A के कोऑर्डिनेट्स, 2, -3 है A के कोऑर्डिनेट्स और -2, 0 है P के कोऑर्डिनेट्स। -2, 0 है P के कोऑर्डिनेट्स। B के कोऑर्डिनेट्स मुझे यहाँ पे ढूंढने हैं। B के कोऑर्डिनेट्स मुझे यहाँ पे ढूंढने हैं। मैंने बोला है जहाँ पे सेगमेंट शुरू होता है उसको x1 y1 कहा करो, जहाँ पे सेगमेंट ख़त्म होता है उसको x2 y2 कहा करो, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। और जो बीच वाला पॉइंट है जो सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है उसे x, y कहा करो। अभी एक चीज़ हमेशा समझो, अगर मैं डायमीटर बनाता हूँ, है ना, तो डायमीटर के एग्जैक्ट बीच में सेंटर लाया करता है ना। मतलब यहाँ पे जो P है वो एग्जैक्ट AB के बीचों बीच है, और एग्जैक्ट बीचों बीच अगर होता है तो उसे मिड पॉइंट माना जाता है। मतलब यहाँ पे P जो है वो सेगमेंट का मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं, है ना। तो गिवन वगैरह लिखने के बाद सोल्यूशन पे बढ़ते हैं। गिवन वगैरह लिख देना खुद से। गिवन में लिखना कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, और उसके बाद 2 फाइंड में लिखना कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। सोल्यूशन में हम लोग लिखते हैं, मैं लिखता हूँ पॉइंट P इज सेंटर ऑफ सर्कल। उसके बाद लिखता हूँ मैं
सेगमेंट ए बी इज डायामीटर ऑफ सर्कल, सेगमेंट ए बी इज डायामीटर ऑफ सर्कल। अगर ऐसी बात है P सेंटर है और ए बी डायामीटर है तो P को इस सेगमेंट का मिड पॉइंट बोला जा सकता है, क्योंकि सेंटर जो है वो डायमीटर के बीचों बीच लाया करता है। मैं लिखता हूँ, एक्सक्यूज मी, मैं लिखता हूँ देयरफॉर पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। तो इस तरीके से हो जाएगा। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2, अगर याद किया होगा तो यही है। y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2, बहुत ही सिंपल समय, ध्यान दो। x के जगह पे x का वैल्यू रखेंगे। x का वैल्यू कितना दिया है इन लोगों ने, -2 ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, है ना। x1 की जगह पे x1 का वैल्यू रखेंगे जो कि है यहाँ पे 2 प्लस x2 तो नहीं है, b मुझे ढूंढना है ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ b ढूंढने हैं अपॉन 2। सबसे पहले नीचे वाला 2 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो ये -2 था इंटू 2 हो जाएगा ना ऊपर आके। ये यहाँ पे क्या बचेगा, 2 प्लस x2, -2 इंटू 2 होता है -4, है ना, इक्वल्स टू 2 प्लस x2। +2 इधर शिफ्ट करोगे तो, क्योंकि इसके पहले कुछ भी नहीं होता प्लस है, +2 इधर आके -2 हो जाएगा, इक्वल टू x2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। दोनों में से बड़ा नंबर 4 है, उसका साइन माइनस, इसलिए माइनस। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमेशा ग्रेटर नंबर का साइन देखना होता है ना। y क्या है, y है 0, y क्या है, y है 0 इक्वल्स टू y1 क्या है, y1 -3, y2 तो मुझे ढूंढना है ना। y1 क्या है, -3, y2 मुझे ढूंढना है, b के कोऑर्डिनेट्स अपॉन 2 जब ऊपर जाएगा तो 0 इंटू 2 हो जाएगा, इक्वल टू -3 प्लस y2। 0 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज 0, -3 प्लस y2, -3 इधर शिफ्ट करेंगे तो +3 हो जाएगा, इक्वल टू y2। तो देयरफॉर b के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। b के कोऑर्डिनेट्स थे x2 y2 जो कि है -6,3। आई होप सबको समझा है। इन लोगों ने कहा है P सेंटर है, AB डायमीटर है। अगर P सेंटर है तो वो AB का मिड पॉइंट होगा। तो इस तरीके से मिड पॉइंट फॉर्मूला से किया। सेगमेंट जहाँ पे शुरू होता है x1 y1 बोलते हैं, खत्म होता है x2 y2 बोलते हैं, बीच में x y बोलते हैं, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्क्रीन पॉज करके फटाफट नोट कर लो। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB एंड फाइंड K, है ना, ऑल्सो फाइंड K। तो यहाँ पे इन लोगों ने कहा है कि फाइंड द रेशियो एज वेल एज फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो मैं एक सेगमेंट बनाता हूँ, ये सेगमेंट को नाम देता हूँ AB, है ना। AB, A कितना दिया है 8,9, A दिया है 8,9, B कितना दिया है 1,2, राइट, B दिया है 1,2। इस सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है पॉइंट P, है ना। P क्या है, K,7 है, वो डिवाइड कर रहा है। मैंने बोला है जहाँ पे सेगमेंट शुरू हो रहा है वहाँ पे x1 y1 आएगा, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे x2 y2 आएगा। जो डिवाइड कर रहा है उसको xy कहेंगे। यहाँ पे रेशो आया है, रेशो मतलब क्या, सेक्शन फार्मूला, बहुत बारी बोला है। रेशो आया मतलब क्या लगाना है, सेक्शन फार्मूला लगाना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ let P divide segment AB in ratio m:n। ये रेशो में डिवाइड कर रहा है P सेगमेंट AB को, है ना। रेशो मुझे ढूंढना है, क्योंकि रेशो है तो बाय सेक्शन फार्मूला हो जाएगा। सेक्शन फार्मूला क्या है, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, है ना। x के जगह पे x का वैल्यू तो k दिया है ना। m और n का वैल्यू तो है नहीं क्योंकि रेशो तो मुझे पता नहीं है, तो m वैसे ही रखेंगे। x2 की जगह पे x2 का वैल्यू 1 हो जाएगा।
फिर n नहीं पता है क्योंकि रेशो नहीं जानता मैं। x1 कितना है 8 है ना। नीचे क्या है m प्लस n है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो k इक्वल टू m इंटू n, m आ जाएगा, n इंटू 8n आ जाएगा। नीचे m प्लस n है, एज इट इज़ रखो। इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि यहाँ पे भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, k है, ये भी मिसिंग है, इसको भी mn भी मिसिंग है, तो इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। मान लो इसको ऊपर भेजा भी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे k भी तो मिसिंग ही है, तो इसको इतना ही छोड़ दो 1 बोल के, है ना। तो ये तो x के लिए करा। अब y के लिए शुरू करते हैं, देखते हैं y से क्या होता है। y का फॉर्मूला क्या है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। y कितना है, y 7 है, y 7 है, m वैसे ही रखता हूँ, y2 कितना है, y2 2 है, n वैसे ही रखता हूँ, y1 कितना है, y1 9 है ना। तो उसके नीचे क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, m प्लस n ऊपर भेजेंगे तो 7 ब्रैकेट में m प्लस n आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इक्वल्स टू m इंटू 2m प्लस n इंटू 9n। ये आगे सॉल्व होगा क्योंकि यहाँ पे 7 वैल्यू है ना, यहाँ पे नहीं था इसलिए इसको सॉल्व नहीं कर पाए, यहाँ पे था नंबर 7 इसलिए ऊपर शिफ्ट करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। 7 इंटू m कितना हो जाएगा, 7m, 7 इंटू n कितना हो जाएगा, 7n। ये क्या है, 2m प्लस 9n, है ना। टर्म्स को शिफ्ट करते हैं, m को m की तरफ शिफ्ट करते हैं, 7m है, 2m इधर आएगा तो ये हो जाएगा 7m माइनस 2m इक्वल्स टू, उधर 9n है ना ऑलरेडी, 7n जाएगा तो माइनस 7n हो जाएगा, तो 7m माइनस 2m हो जाता है 5m, 9n माइनस 7n हो जाता है 2n, m के नीचे n आएगा, 2 के नीचे 5 जाएगा, तो ये मुझे रेशो मिल गया m/n। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं m/n 2:5, है ना, रेशो मिल गया। इस रेशो को इक्वेशन 1 में m और n की जगह पे अगर सब्सटीट्यूट कर दूँ तो k का वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं, मुझे k का वैल्यू भी ढूंढना, तो मैं लिखता हूँ सब्सटीट्यूटिंग m/n इन इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 क्या कहता है, k इक्वल्स टू m प्लस 8n है, m है, ठीक है, m कितना है 2 है, 2 प्लस 8n है, n कितना है 5 है ना। m प्लस 8n अपॉन m प्लस n है, m प्लस n मतलब 2 प्लस 5, तो k इक्वल्स टू 2 प्लस 8 5 40 अपॉन 7, k इक्वल्स टू 42 अपॉन 7, 7 on the 7 6 k इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से k का वैल्यू भी मिल गया आसान तरीके से। आई होप सभी को समझा होगा ये क्वेश्चन। सेक्शन फार्मूला क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे रेशो था तो k x को लेके शुरू किया सम, तो यहाँ पे अटक गए तो 1 बोल के छोड़ दिया, y से पहले रेशो ढूंढा, 1 में सब्सटीट्यूट करा रेशो को तो k का वैल्यू भी मिल गया यहाँ पे। तो फटाफट से स्क्रीन पॉज करके ये नोट कर लो। तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे और देखते हैं 6th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 22,20 एंड 0,16। तो मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ढूंढने हैं, तो यहाँ पे क्लियरली मिड पॉइंट मेंशन करा है, मतलब मिड पॉइंट फार्मूला ही यूज़ करना है यहाँ पे, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक स्टेटमेंट पहले, लेट P या फिर लेट पॉइंट P बी मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। क्योंकि इन लोगों ने क्वेश्चन में कुछ पॉइंट वगैरह के नाम नहीं दे रखे हैं, हम लोगों ने अपने हिसाब से नाम रख लिए, पॉइंट PB मिड पॉइंट ऑफ AB। तो क्योंकि एक बार अभी नामकरण हो गया है तो सम पे बढ़ते हैं। P क्या है, AB का मिड पॉइंट है, मुझे मिड पॉइंट ही ढूंढना है ना। तो ये है मेरा A, ये है मेरा B सेगमेंट, सेगमेंट AB है, और उसके बीचों बीच है पॉइंट P। A कितना दिया है अपने को, 22,20 दिया है ना, 22,20 दिया है। B कितना दिया है उन लोगों ने, 0,16 दिया है, और बोला है मिड पॉइंट को ढूंढ लो। तो मैं जानता हूँ कि जहाँ पे सेगमेंट शुरू होता है उसके x1 y1 होते हैं कोऑर्डिनेट्स,
जहाँ पे ख़त्म होता है उसके x2 y2 होते हैं, और जो मिड पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है उसके x और y होते हैं। मुझे मिड पॉइंट को ही ढूंढना है, तो मैं लिखता हूँ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। हालांकि बहुत आसान है ये क्वेश्चन। x क्या होगा मिड पॉइंट फार्मूला से, x1 प्लस x2 बाय 2। तो x1 कितना है, x1 22 प्लस x2 कितना है 0 अपॉन 2। 22 प्लस 0 तो 22 ही होगा अपॉन 2। कैंसिल करोगे तो 2 1 जा 2 11 जा मिल जाएगा। वैसे ही y का फॉर्मूला क्या है, y1 प्लस y2 बाय 2। y1 कितना है, y1 20 प्लस y2 कितना है 16 अपॉन 2। 20 प्लस 16 36 अपॉन 2। कैंसिल करोगे तो कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। तो मिड पॉइंट P था जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y थे, जो कि आसानी से 11, 18 आ गए। इसमें कुछ समझाने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, इतना सिंपल इक्वेशन था। मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के मैंने कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P के मतलब मिड पॉइंट के ढूंढ लिए हैं। आई होप सबको समझा होगा ये क्वेश्चन, फटाफट से नोट कर लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको कहा गया है फाइंड सेंट्रॉइड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे 3 सब क्वेश्चंस हैं, है ना, तो जिसमें से 2 ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं क्वेश्चंस। देखते हैं किस तरीके से करना है। हमें सेंट्रॉइड को ढूंढना है, राइट। तो कभी भी अगर सेंट्रॉइड को ढूंढना है मतलब ये ट्राइंगल की 3 वर्टाइसेस होंगे, है ना। अगर एक ट्राइंगल में बनाऊँ तो ट्राइंगल को 3 वर्टाइसेस होंगे ना। वो 3 वर्टाइसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी दिए हैं। तो तीनों वर्टाइसेस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो उनको x1 y1 पहले को, x2 y2 दूसरे को, और x3 y3 तीसरे को बोल देना है। तो एक क्वेश्चन है, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन में गिवन में ये तीनों लिखने हैं कोऑर्डिनेट्स। टू फाइंड में लिखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, और सॉल्यूशन में अब जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले लिखूँगा लेट g x, y। मैंने बताया था अगर मैं 3 मीडियंस ढूंढूंगा तो जो मीडियंस का इंटरसेक्शन होगा वो सेंट्रॉइड होगा, और उसके कोऑर्डिनेट्स को हमेशा x, y से डिनोट करेंगे। बाकी x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो यहाँ पे ऑलरेडी दिए हैं। लेट g x, y बी सेंट्रॉइड। पहला स्टेटमेंट ये लिखना है। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट में लिखना है बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फार्मूला क्या है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 ये है। तो पहले x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। x1 कितना है, ध्यान से x1 कितना है -7 है इसलिए ब्रैकेट में, प्लस ध्यान से x2 कितना है, x2 2 है, प्लस x3 कितना है, x3 8 है अपॉन 3 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं ये ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो -7 प्लस ये 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 लिख देता हूँ अपॉन 3। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 बचेगा। ग्रेटर नंबर 10 है, साइन प्लस है तो ग्रेटर नंबर का साइन प्लस कुछ भी नहीं दिया मतलब प्लस ही होगा, अपॉन नीचे 3 है, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो x तो सॉल्व होके 1 मिल गया। अब y के लिए सॉल्व करेंगे तो y का भी सेम फॉर्मूला y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। देखेंगे y1 कितना है, y1 है 6 प्लस y2 कितना है, y2 है -2 प्लस y3 कितना है, y3 है 5 अपॉन 3। अगर ये -2 को बीच में छोड़ दूँ और बाकी के 2 को ऐड करूँ क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 6 प्लस 5 11 लिख देता हूँ। ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा अपॉन 3। तो ये 11 -2 तो 9 हो जाएगा अपॉन 3। 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा तो ये 3 आ जाएगा। तो जो अपना सेंट्रॉइड था x, y वो कितना आया अपने को 1, 3 आया। तो इस तरीके से सेंट्रॉइड ढूंढा जाता है। बहुत ही सिंपल है।
x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिक्स कर दो, बस फॉर्मूला में बच्चों की तरह सब्सटीट्यूट कर दो, है ना। सेकंड क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में फिर से 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। मैं लिखता हूँ लेट g x, y बी दी सेंट्रॉइड, है ना, बी दी सेंट्रॉइड। तो मैं लिखता हूँ बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, है ना। मैंने बताया था 3 वर्टाइसेस जो होंगे उनको x1 y1 कहते हैं, x2 y2 कहते हैं, x3 y3 कहते हैं, सेंट्रॉइड को xy कहते हैं। तो इसलिए मैंने सेंट्रॉइड को xy बोला है और बाकी तीनों को x1 y1 x2 y2 x3 y3। बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला x क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 हो जाएगा। तो ये जो x1 है, x1 कितना है 3, प्लस ये जो x2 है, x2 कितना है 4, प्लस ये जो x3 है, x3 कितना है 11। ध्यान से बस देख के अपॉन 3 ऐड करो, सबको ऐड करना तो सबको आता ही होगा। ये 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, 7 प्लस 11 18 हो जाएगा, अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा। यहाँ पे तो कैंसिल हो रहा है, कुछ केसेस ऐसे होंगे कि कैंसिल नहीं होगा तो फ्रैक्शन में ही छोड़ देना है, और क्या। y1 कितना है -5 है, ब्रैकेट में लिखो, प्लस y2 कितना है 3 है, प्लस y3 कितना है -4 है, अपॉन 3। यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना, मैं सब ब्रैकेट पहले खोलता हूँ। तो ये -5 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस -4 हो जाएगा अपॉन 3। अब इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पे रफ में करता हूँ, देखो -5 प्लस 3 -4। तो ये -5 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस होगा, तो 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 बचेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन के वक्त ग्रेटर नंबर का साइन लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन लेना पड़ेगा क्योंकि 5 ग्रेटर है। तो ये दोनों कंप्लीट सॉल्व होकर -2 में आगे -4 है, वो -4 एज एज लिखता हूँ। अब इन दोनों का क्या होगा कैलकुलेशन, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 + 2 6 होगा, दोनों में से ग्रेटर नंबर 4 है, साइन माइनस इसलिए माइनस। तो ये कम्प्लीटली सॉल्व होके -6 में कन्वर्ट हो गया। तो ये ऊपर वाला कम्प्लीटली सॉल्व होके -6 में कन्वर्ट हो गया, अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। तो ये माइनस था, ये 2 था। तो सेंट्रोइड जी क्या आया, x, y 6, -2, है ना। इसमें एक और सब क्वेश्चन है, थर्ड सब क्वेश्चन, जो सेम इसी तरीके से करना है, सिर्फ नंबर्स चेंज है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको आता है। आई होप वो थर्ड सब क्वेश्चन सब लोग करेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे उसका आंसर सभी सॉल्व करके बताओ, ताकि मुझे समझ में आए कि तुम लोग वो सही में समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। बाकी ये दोनों क्वेश्चंस फटाफट से पॉज करके नोट कर लो।